नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे कुछ बहुत ही आम दांतों की प्रॉब्लम्स के बारे में, साथ ही जानेंगे उनका इलाज। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या सुबह सोकर उठने के बाद आपका चेहरा सूजा हुआ लगता है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अपनी डाइट में मसूर दाल जरूर लें। हम अपने हर शो के एंड में आपसे कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे डॉक्टर्स से। अब हमें बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं डेंटल और ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, यानी आपके दांतों और मुंह की समस्याएं। जब हमने आपके मेल्स पढ़े तो हमें पता चला कि 5 ऐसी दिक्कतें हैं जो बहुत आम हैं और कई सारे लोगों को है। अब कौन सी है वो प्रॉब्लम्स? पहली है सेंसिटिव दांत, यानी दांतों में झंझनाहट। दूसरी है दांतों के रूट में इन्फेक्शन। तीसरा है एक्स्ट्रा दांत, जिसे कहते हैं हाइपरडोंशिया। चौथी प्रॉब्लम है दांतों के बीच में गैप होना। और 5वीं प्रॉब्लम है जिंजिवाइटिस, यानी मसूड़ों में सूजन। तो हमने सोचा क्यों ना डेंटिस्ट से इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। तो चलिए जानते हैं कि ये पांचों क्यों हो जाती हैं और साथ ही इनका इलाज क्या है। सेंसिटिविटी यानी दांतों में कुछ भी ठंडा, गर्म या खट्टा खाने से झंझनाहट का या दर्द का होना बहुत ही आम बीमारी है। हमारे दांत में 3 लेयर्स होती हैं। ये आउटर मोस्ट वाइट लेयर इनामेल सुरक्षा कवच, जो सबसे मजबूत और सबसे ठोस हड्डी होती है। उसके अंदर ये नरम हड्डी यानी डेंटिन होती है और उसके अंदर ये ब्लड वेसल जो बिल्कुल ही पानी की तरह होते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी सुरक्षा के लिए ये हड्डी होती है। तो जैसे जैसे ये हड्डी की सुरक्षा डैमेज होती रहती है, तब तक हमें, जब ये संवेदनशील होती हैं, तो इनमें हमें झंझनाहट बढ़ती रहती है। अब वो कारण क्या है? कारण है एट्रीजन। एट्रीजन यानी हमारे दांतों का जोर से घिसना, जोर लगा के चबाना। कुछ लोगों में नाइट ग्राइंडिंग की एक आदत होती है। इरोजन, ये बहुत एक मुख्य कारण है, जिसमें हम ऐसे खाद्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं जिनमें एसिड या प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। ये भी हमारे सुरक्षा कवच को डैमेज करते हैं। तीसरा एब्रेफेक्शन। एब्रेफेक्शन में क्या होता है कि हम जोर जोर से ब्रश करते हैं और एक हार्ड ब्रिसल से करते हैं, तो हमें एक सॉफ्ट ब्रिसल यूज करना चाहिए। कभी कभी सफाई ना कारण रखने की वजह से हमारे मसूड़े बैठते रहते हैं, तब भी हमें ये झंझनाहट होती है। इसके उपाय जो हैं उसमें हम कुछ ऐसे पेस्ट जिनमें नोवामिन या पोटेशियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ हों, या विशेषज्ञ के पास जाके स्केलिंग करना। ये विशेषज्ञ ही हमें बता पाएगा कि वो किस सीमा तक हमारी डैमेज है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट होती है, जैसे फिलिंग, रूट कैनाल्स या फ्लैप सर्जरी। किसी भी कारणवश जब भी हम इन संवेदनशील नसों तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो हमारे कीड़ा लगने के कारण हो या किसी चोट, ट्रॉमा के कारण हो, तो हमें हमारे रूट में अक्सर एक इन्फेक्शन हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट ही विशेषज्ञ कर पाता है, जिसमें हम दांतों में एक स्पेस क्रिएट करके दांत के अंदर से सफाई करते हैं, उसमें उसकी फिलिंग करके उस पे एक कैप लगा देते हैं। हाइपरडोंटिज्म यानी दांतों का ज्यादा होना। जब हमारे दूध के दांत भी रुके रह जाते हैं, तो जब हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो आगे पीछे आके उनका काउंट बढ़ा देते हैं, उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उन दूध के दांतों को निकलवा देना चाहिए। या दूसरा, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के कारण कुछ दांत हमारे एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उनका भी हम एक्सरेज लेके निकाल सकते हैं। दांतों में गैप्स आ जाना यानी स्पेस बन जाना के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। एक होता है जेनेटिक, दूसरा हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से, जैसे कि तंबाकू वगैरह का खाना। जेनेटिक में क्या है कि बेसिकली हमारी जो हड्डी है उसका एक साइज है और दांत अगर हमारे छोटे हैं, हड्डी हमारी बड़ी है, तो स्पेस है। तो इसके इलाज के लिए हम जो विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं, उनकी परामर्श ले सकते हैं।
जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों की बीमारी, जिसमें हमारे मसूड़े लाल पड़ जाते हैं, उनमें से खून भी आता है, उनमें सूजन आ जाती है और हमारे मुंह से बदबू आती है। इसका मुख्यतः कारण जो है वो दांतों की सही तरीके से सफाई ना रखना है। कुछ अन्य कारणों में मधुमेह, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी की कमी और कुछ दवाइयाँ खाने के कारण भी हमें जिंजिवाइटिस होता है। इसके इलाज के लिए हमें दांतों की सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, जिनमें 3 चीज़ें: दिन में 2 बार ब्रश, दांतों के बीच में सफाई के लिए फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का इस्तेमाल है। विशेषज्ञ हमारी दांतों की सफाई कर सकते हैं। अगर हमसे खुद नहीं हो रही तो हमें विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वो हमें कुछ दवाइयाँ, जिन्हें एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ कहते हैं, वो भी देते हैं। डॉक्टर साहब ने जो कारण बताए हैं उन पर गौर जरूर करिएगा। देखिए, अगर जड़ पता हो तो इलाज में आसानी रहती है, और अपनी डेंटल हाइजीन यानी दांतों की सफाई को एकदम इग्नोर मत करिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आप सुबह सोकर उठे, आंख रगड़ते हुए वॉशरूम गए, शीशे में अपनी शक्ल देखी। क्या आपको भी सुबह सुबह अपना चेहरा सूजा हुआ दिखता है? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, पर क्यों? ज्यादातर चेहरे में सूजन फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होती है, यानी शरीर में फ्लूइड जैसे पानी स्टोर हो जाता है जरूरत से ज्यादा। अब ऐसा कई कारणों से हो सकता है। एक वजह है नींद। अगर आप बहुत ज्यादा या बहुत कम सोते हैं तो आपका चेहरा सुबह सूजा हुआ दिखेगा। जब आप सोते हैं तो फ्लूइड आपके चेहरे में रेस्ट करता है या फिर जमा हो जाता है। अब दिन भर में ये सूजन कम हो जाती है। इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस पोजीशन में सोए थे। दूसरी वजह है मेकअप। अगर इसे बिना हटाए सो जाएं तो इससे आपको रिएक्शन हो सकता है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इससे आपका चेहरा लाल पड़ सकता है और चेहरे पर और आंखों में सूजन हो सकती है। अगली वजह है कुछ खास खाने की चीजें। अगर आप इन्हें देर शाम या फिर रात में खाकर सोते हैं तो सुबह आपको सूजन देखने को मिलेगी। इसके पीछे वजह है नमक। देखिए, ज्यादा नमक के कारण आपके शरीर में पानी स्टोर हो जाता है। नमक की वजह से होता है वाटर रिटेंशन। नमक के कारण आपको प्यास भी ज्यादा लगती है। अब आप पानी तो पीते हैं पर वो शरीर से बाहर नहीं निकलता। अब ये कौन सी खाने की चीजें हैं? फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्राइज या फिर पिज्जा, प्रोसेस्ड मीट, चिप्स वगैरह। इसके अलावा शराब के सेवन से भी ऐसा होता है। कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं, जैसे पीरियड्स, एलर्जी, साइनस और थायराइड। तो अगर आपको आपका चेहरा काफी सूजा हुआ दिखता है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाकर इसकी सटीक वजह पता करें, ताकि अगर ये किसी हेल्थ कारण से है तो जल्द से जल्द आपको सही इलाज मिल सके। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। वैसे तो ज्यादातर घरों में दाल मेन्यू का हिस्सा जरूर होती है, पर एक तरह की दाल ऐसी है जिसे आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। वो है मसूर दाल। मसूर दाल के 1 कप में होते हैं 230 कैलोरीज, 16 ग्राम फाइबर, 18 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम आयरन, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और केवल 0.8 ग्राम फैट, यानी ये पोषण से भरी हुई होती है। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।